औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेराज खान और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैट्रिक्स के बारे में। ये 9th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 1 है। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको उर्दू में कालिब कहते हैं। मैट्रिक्स is a square or rectangular array of numbers होता है in the form of rows and columns in a square bracket। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमेशा कोई भी मैट्रिक्स या स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। एरे का मतलब होता है तरतीब, और ऑफ नंबर्स, नंबरों की ऐसी तरतीब जिसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, सही, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में लिखते हैं। इस फॉर्म ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हम नंबर्स को लिखते हैं इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एक वर्ड यूज़ किया है, रो। रो हमारे पास क्या होता है, सही। तो रो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि ये जो ओरिजेंटल एरे होता है, ओरिजेंटल अरेंजमेंट होता है, जो ओरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, इस ओरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम्स, सही। कॉलम जो है हमारे पास क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स में, कॉलम जो है जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, ऑफ नंबर्स होता है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में जो है कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में बोलते हैं दर्जा, सही, किसी भी मैट्रिक्स का दर्जा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होते हैं कि रोज बाय कॉलम, ये हम कहते हैं m बाय n। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो है एक पॉइंट आता है कि हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्यों पॉइंट करते हैं, इसका रीज़न क्या है, वो आगे जो है मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास देखो, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को, उसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, ए टू कैपिटल जेड है, सही। और जो इंट्रीज होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, एक मैट्रिक्स है, सही। ये जो इंट्रीज होती हैं इसमें, ए है या बी है या सी है या डी है, ये हमारे पास जो है इन इंट्रीज को जो है, इंट्रीज written in a bracket, in a square bracket, is called elements। एलिमेंट्स बोलते हैं या हम मेंबर्स बोलते हैं, सही। इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये हमेशा क्या होते हैं, दे आर small letters,
यानी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो, और अब ये पूरा मैट्रिक्स है यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ओरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं इसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर है इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऑर्डर क्यों फाइंड आउट करते हैं? इसका रीज़न ये है, अगर जो है हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो है 2 रोज़ हैं, सही, तो हम लिखते हैं m इज इक्वल टू 2। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 कॉलम्स हैं, सही, n इज इक्वल टू 2। अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? m/n। जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है? 4। इस 4 का मतलब होता है देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। अभी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस कराया था। जो मैट्रिक्स हमारे पास, ये वर्ड जो है हमें जेम्स सिल्वेस्टर ने दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उसका एक दोस्त था जिसका नाम था आर्थर केले ने जो है, आर्थर केले ने जो है तकरीबन जो है 1860 1850 इस एरे में जो है इसने इसको मुकम्मल डिफाइन किया और जो है इस पे ऑपरेशंस भी अप्लाई किया। अब हम आते हैं मैट्रिक्स जो है टाइप्स पे। मैट्रिक्स के बहुत ज़्यादा जो है टाइप्स हैं जो जिसको जो है आप एफएससी में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला टाइप ये है कि रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सही, रो मैट्रिक्स सिंपल, मैं इजी वर्डिंग में जो है लिखवाऊंगा, बल्कि समझाऊंगा, बस लिखवाऊंगा भी नहीं, कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या था। रो को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो, सही। तो मैं कहता हूँ कि जिसमें क्या हो? 1 रो हो, सही। एन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो, एन जो भी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। किस तरीके से? अभी देखो हमारे पास क्या आता है, एक मैट्रिक्स है ए, मैंने उसका नाम दिया 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें 1 रो है। कॉलम देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है, उससे हमारा कोई काम नहीं है कितने कॉलम्स हैं, हमने सिर्फ रो को देखना है। अगर 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हम क्या हूँ? 1 हो। इसका अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो ऑर्डर जो है इक्वल होगा किस चीज़ के? m/n, यानी m क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है 1 है, n क्या है? 1 2 3 है। अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सही। तो इसके जनरल फॉर्म जो हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसमें 1/n होना चाहिए, यानी रो 1 होने चाहिए, कॉलम जितने भी हो, सही। इस किस्म के मैट्रिक्स हम क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में अगर हम आते हैं, हम कहते हैं बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 रो है, हमने कॉलम को नहीं देखना है, सिर्फ रो को देखना है। जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, चाहे जितने भी जो है कॉलम्स हो उसको हमने नहीं देखना। अब हमारे पास आता है नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी जो है मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा। अच्छा, कॉलम को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किसी से? n से रिप्रेजेंट करते थे। तो हम कहते हैं और वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज इसका जो जनरल फॉर्म आता है वो ये आता है कि A एक मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 AN, सही। देखो इसमें सिर्फ क्या है? 1 ही कॉलम है, n इज इक्वल टू 1 है। m जितने भी हो, m के साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो हम कहते हैं कि और वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? n जो है वो 1 हो, यानी कॉलम है को चाहे रो जितने भी हों उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, सही। जिस तरीके से हमारे पास एग्जांपल आता है बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3, सही। इस देखो 1 कॉलम में इसमें रोज़ 1 2 3 जितने भी रोज़ हों, लेकिन कॉलम हमारे पास 1 है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, सही। अच्छा, शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स आप उठाएं
या तो वो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगुलर होता है। अभी ये क्या हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में, सही। और रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, सही। कोई भी मैट्रिक्स आप उठाओ या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, इन दोनों के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में नहीं आएगा, सही। अच्छा, अब हम जाते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होगा, अच्छा वो सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज 1.1 में जो है हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है 1 3 4। अच्छा, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, सही। रोज जो है एक रो, दो रो, तीन रोज हैं, एक कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम था उसको हम क्या बोलते थे, n इज इक्वल टू 1 था, उसको हम बोलते थे कॉलम मैट्रिक्स, बस, सही। अच्छा, अगर इसी तरीके जो है आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि बी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स देते हैं कि b इज इक्वल टू 3 4, सही। 3 4 हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, सही। अच्छा, अब इसको हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक रो है, इसमें हमारे पास जो है 2 कॉलम्स हैं, सही। हमने कॉलम को नहीं देखना, सिर्फ जो है रो को देखना है। अगर रो है को तो वो रो मैट्रिक्स, अगर रो कॉलम है को वो कॉलम मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं सोल्यूशन बी इज रो मैट्रिक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो, यानी m इज इक्वल टू 1 है यहाँ, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसी तरीके से जो है अगर हम आगे आए, अच्छा इसी तरीके से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा चलो, अगर हम आगे जाएं तो 2 और टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारे पास, एक आता है मैट्रिक्स टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का देखो नाम ही से जाहिर है कि वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर के फॉर्म में हो। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम अगर डिफाइन इसको करें हम कहते हैं और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सही। यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सही। और ये हमेशा जो है स्क्वायर की फॉर्म में आता है। अगर हम इसको इंक्लोज करें तो ये क्या होता है, इस फॉर्म में आता है आपके पास। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सही। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम उसको ऑर्डर निकालें तो इसमें कितने रोज हैं, 2 हैं। और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। यानी m जो है वो क्या है, n की इक्वल है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, फिर अगर 4 पे हम आए उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि और वो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि जो ऐसा फिगर जिसमें जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होते हैं वो क्या हो, इक्वल हो। इसमें आल साइड्स इक्वल होते हैं, सही। ये आल साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। यानी ये इसकी इक्वल होता है और ये इसकी इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि और वो मैट्रिक्स जिसमें m जो है वो इक्वल ना हो n के, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस तरीके से हम एक एग्जांपल इसको करेंगे कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सही। एक मैट्रिक्स है, देखो रेक्टेंगुलर की फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो है 2 रोज हैं हमारे पास और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो हमने अगर उसको ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। अगर हम उसको ऑर्डर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3, सही। ये हमारे पास देखो 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं होता, तो इस वजह से ये जो फिगर बनेगा ये रेक्टेंगल की फॉर्म बनेगा। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है? अच्छा, मैट्रिसेस जो हैं वो कब इक्वल होते हैं? यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, सबसे पहले जो है उसका ऑर्डर आपने देखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोरिस्पोंडेंस एलिमेंट है या कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपने देखना है। पहले ऑर्डर सेम लाजमी होना चाहिए, दूसरा कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो लाजमी जो है क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जब ये इक्वल होते हों और ऑर्डर सेम हो उस मैट्रिक्स, उन दो मैट्रिक्स को पर हम कहते हैं कि ये क्या है? इक्वल है। अभी अगर मैं बुक से एग्जाम्पल उठाऊं, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 5 3 4। अच्छा, एक दूसरा मैट्रिक्स है ई, जिसमें हमारे पास क्या आता है? 4 + 1 5 - 2 और 4। अच्छा, अब कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं या नहीं है। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। किस चीज़ को कंपेयर करना है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अच्छा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अभी देखो, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ये पहले रो में एग्जिस्ट करता है और पहले कॉलम में एग्जिस्ट करता है, यानी A11, सही। और ये भी एक एलिमेंट है जो रो 1 में है और कॉलम 1 में है, यानी A11। अगर A11 जो है आपने कंपेयर करना है A11 के साथ, A12 को आपने कंपेयर करना है A12 के साथ, A13 कंपेयर करना है A13 के साथ। अगर ये इक्वल थे तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे, सही, सपोज, सही। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स में आप देखें 5 जो है, 5 के कोरिस्पोंडिंग में हमारे पास क्या आता है? 4 + 1 आता है। तो 5 = 4 + 1 है नहीं है, तो हम कहते हैं कि चलो ये तो इक्वल हो गया। अब आते हैं 3 पे, तो 3 जो है 5 से 2 निकालो, क्या आता है? इसके कोरिस्पोंडिंग में क्या आता है? ये आता है। तो 3 जो है वो इक्वल होता है, नहीं होता है? 5 - 2 के इक्वल होता है। तो हम कहते हैं चलो ये तो हो गया। अब 4 पे आते हैं, नीचे क्या है? 4 जो है वो 4 के इक्वल हैं। तो हम कहते हैं कि पहले उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर किस तरीके से सेम है? इसका ऑर्डर अगर हम निकालें तो ये हमारे पास होता है 3/1। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1, यानी इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। ऑर्डर सेम है, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो हम कहते हैं मैट्रिसेस A and E आर इक्वल्स। बस ये आपका जो है आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है एक दूसरा टॉपिक में, एक दूसरा जो है मैं बनाऊंगा। अच्छा, सही, यानी आपने क्या देखना है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को देखना। सपोज मैं जो है लिखता हूँ एक मैट्रिक्स ए है 1 2 0 9, सही। एक दूसरा मैट्रिक्स बी में लेता हूँ 2 - 1 1 + 1, सही। अच्छा, 2 - 2 और 5 + 4। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? तो सबसे पहले आपने उसका ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या है इसका? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें क्या है? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, सही। ये नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो दोनों, ऑर्डर क्या है? दोनों का सेम है। पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स में क्या आता है? ये आता नहीं आता है? इसके कोरिस्पोंडेंस में ये आ रहा है, सही। जिस रो में है, जिस कॉलम में है। अच्छा, 1 जो है वो 2 - 2 की इक्वल, 1 इक्वल होता है 2 - 1 की इक्वल होता है, नहीं होता है? होता है। तो 2 जो है वो 1 + 1 की इक्वल होता है, नहीं होता है? और 0 जो है 2 - 2 की इक्वल होता है, नहीं होता है? 9 के कोरिस्पोंडिंग में 5 + 4 आता है, नहीं आता है? अच्छा, क्या ये सारे इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं, तो हम कहते हैं कि जो है इंस A इज़ इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए आगे, अच्छा अगर हम आगे हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
यानी हमें फंक्शंस दिए हैं, हमें मैट्रिसेस दिए हैं, कहता है आपने क्या करना है, लेटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, यानी ए को वैल्यूज़ को फाइंड करो, बी को मालूम करो, सी को वैल्यू को मालूम करो। यहाँ पे जो पहले जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 6 to A4। अच्छा, इसके इक्वल भी बिल्कुल दिया है कि B 6B3C 6B3C। अच्छा, सॉल्यूशन आपने क्या करना है, इनमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक A है, एक B है, एक C है, यानी A, B और C की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। तो आपने सिंपल जो है एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है कि बाय कंपेयरिंग द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने से। अब यहाँ पे देखो इसके कोरिस्पोंडिंग में ये आता है, सही, इसके कोरिस्पोंडिंग में ये आता है, इसके कोरिस्पोंडिंग में ये आता है और इसके कोरिस्पोंडिंग में ये आता है। आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो 6 जो है वो 6 के इक्वल होता है, यहाँ पे कोई लेटर नहीं है तो हम इसको नहीं लेते, और 2 के इक्वल पे जो B आ रहा है तो हम कहते हैं B की वैल्यू क्या है, 2 है, सही। अच्छा, एक जो है कोरिस्पोंडिंग में जो है 3 आता है तो हम कहते हैं A इज इक्वल टू 3, ये इसकी वैल्यू है। C इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 4। ये क्या है, इन लेटर्स की, अननोन लेटर्स की जो है वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से आती है। क्या आपने लिखना है, बाय कंपेयरिंग द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करो और आपके पास ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इससे जो है ये गिवन डेटा दिया है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन में कहते हैं कि क्लास है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 है, 30 स्टूडेंट्स है, और इसमें 18 लड़के हैं, और वो लड़के जो इनक पहनते हैं वियर ग्लासेस वो 7 है, और वो लड़के जो इनक नहीं पहनते वो क्या है, 11 है, सही। 18 में से टोटल में से जो है इसको माइनस करो तो 11 आ जाता है। टोटल गर्ल्स जो है 12 है, जो ग्लासेस पहनते हैं वो 8 है, जो ग्लासेस नहीं पहनते वो क्या है, 4 है। अगर हम इसे जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आता है, बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है और वियर ग्लासेस नॉट वियर ग्लासेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वियर ग्लासेस और बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं जो इनक पहनते हैं, वियर ग्लासेस 7 हैं, सही। कितने बॉयज़ हैं जो ग्लासेस नहीं पहनती तो क्या आता है, 11। अच्छा, कितने गर्ल्स हैं जो ग्लासेस पहनती हैं, 8, और कितने गर्ल्स हैं जो ग्लासेस नहीं पहनती। अगर इस डेटा को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या आता है, 7, 11, 8 एंड 4। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें जो है 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 by 2 इसका क्या है, ऑर्डर है, सही। अच्छा, 2 by 2 इज इक्वल टू 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक कॉफ़ी स्टॉल है, वहाँ पे क्या होता है, मंडे के दिन जो है इतने कप्स ऑफ कॉफ़ी जो है बेचते हैं, और इतने कप ऑफ टी बेचते हैं, इतने ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं। ये ट्यूसडे का डेटा है, ये वेडनेसडे का डेटा है। इसको हमने जो है मैट्रिक्स में फुट करना है, फिर उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। यहाँ में हमारे पास क्या आता है, मंडे के दिन जो कॉफ़ी के ग्लासेस बेचते हैं वो कितने हैं, 150 कप ऑफ कॉफ़ी, और 125 कप ऑफ टी, और जो है 200 कप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, फिर ट्यूसडे के दिन जो है क्या होता है, 140 कप ऑफ कॉफ़ी होता है बेचते हैं, 135 कप ऑफ टी बेचते हैं, और जो है 270 कप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं। वेडनेसडे के दिन जो है क्या होता है, 120 कप ऑफ कॉफ़ी बेचते हैं, 155 कप ऑफ टी बेचते हैं, और 320 कप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखें तो क्या आता है, 150, सही, 150, 125 और 200। दूसरा क्या है, 140, 135 और 270। तीसरा क्या आता है, 120, 155 और 320। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो, दूसरा रो, 3 रो, 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 9 का मतलब क्या होता है कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।